बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शरीफ ख़ानदान जितना कंट्रोवर्सीज़ को दबाना चाहता है, जितने अपने माजी को छुपाना चाहता है, उतना ही उभर उभर कर वो उनके सामने आने लगता है। हुसैन नवाज साहब ने अब एक ताज़ा बयान जारी किया कि जी ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक, ब्रॉडशीट कंपनी के सरबरा की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, यानी कावे मौसूवी जो ब्रॉडशीट के सरबराह उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं रिश्वत की ऑफ़र के, रिश्वत यानी शरीफ ख़ानदान ब्रॉडशीट कंपनी को भी वहाँ तक भी पहुँच गया और वहाँ बरतानिया में भी रिश्वत की ऑफ़र करता रहा। और ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि अब शरीफ ख़ानदान इससे निकल नहीं सकता। एक ही सूरत है इससे निकलने की कि आपने एक ऐसी कंपनी को रिश्वत की ऑफ़र की कि जो कंपनी आपके असासे ढूंढ रही थी, नाजायज़ असासे जो आपने बनाए थे, आप उसको रिश्वत की ऑफ़र क्यों कर रहे हैं अगर दाल में काला नहीं है? और ऑफ़र भी कितनी, 2.5 करोड़ डॉलर की, ये तकरीबन 4 अरब रुपया बनता है, उसकी ऑफ़र की। अब एक शख्स जिसने नवाज शरीफ का ख़ुद को भतीजा या भांजा दिखाया और तस्वीर भी दिखाई और कहा, मौसूवी साहब ये कह रहे हैं, और ये कहा कि जी एक वीडियो उनको बल्कि ऑडियो कॉल भी सुनाई और कहा कि मैं नवाज शरीफ का भतीजा या भांजा हूँ, चूँकि लफ्ज़ उन्होंने नेफ्यू कहा होगा तो इस वजह से। तो अब जब बातचीत हुई और 2 मुलाकातें, कावे मौसूवी कहते हैं 2 मुलाकातें उस शख्स से हुई, उसका नाम है अंजुम डार। और इन 2 मुलाकातों के बाद जो अंदाज़ा लगाया हमने कि जी बुनियादी तौर पर वो हम पीछे हटने का कह रहा है कि जी ये जो सारे असासे वगैरह आपने देखे हैं, जो कुछ आपके पास सबूत हैं शरीफ ख़ानदान के बारे में, उनके बरतानिया में असासों के बारे में, जायदादों के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, और किस तरह वो आए और ये चीज़ कि वो तो नाजायज़ तरीके से बनाए गए या उस तरह शो नहीं किए गए या मनी लॉन्ड्रिंग की गई, ये सब कुछ, इससे आप पीछे हटते हैं। जब हमें ये अंदाज़ा हुआ तो फिर हमने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया, क्योंकि हम क्रुक नहीं हैं, हम कोई फ्रॉडिये नहीं हैं, एक प्रॉपर कंपनी है हमने बनाई और इसी काम के लिए बनाई, तो हम ये नहीं कर सकते थे। फिर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एक तो झूठ बोला है और ये उनकी तरफ से आगाज़ हुआ। पहले कावे मौसूवी सिर्फ शायद इसी बात पर खुश हो गए थे कि चलो जी नैब से हमें पैसे मिल गए हैं, रकूम मिल गई हैं, जो जुर्माना हाई कोर्ट ने किया, लंदन हाई कोर्ट ने नैब पर किया कि जी आपने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ मुआहदा ख़त्म क्यों किया। लेकिन जब नवाज शरीफ ने कहा जी हमारे हक़ में ये फ़ैसला आ गया है, तो उसके बाद अब अगर नवाज शरीफ खामोश रहते तो ये शायद कावे मौसूवी सामने ना आते। जब उन्होंने इस कंपनी को, नैब को बदनाम करने के लिए और उस फैसले को अपने हक़ में मोड़ने के लिए बयान दे दिया, तो उल्टा अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार लिया। और उसके बाद कावे मौसूवी ने एक के बाद एक बयान देने शुरू कर दिए। अब अगर ये गलत है, अगर ये झूठ है, जिस तरह हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं कि जी अगर ये सच होता तो फिर ये अदालत में मामला क्यों ना जाता, फिर ये इस तरह से फैसले में बात क्यों ना आती, ये सारी बातें उस वक्त क्यों ना आती। तो बात यह है कि अगर ये सब झूठ बोला जा रहा है तो बरतानिया की अदालतों पर तो आपको यकीन है, अंधा एतमाद है। पाकिस्तानी अदालतों पर तो जब फैसला हक़ में आए तब होता है, लेकिन वहाँ की अदालतों को तो आप सलाम करते हैं और मानते हैं कि उनसे अच्छी अदालतें दुनिया में कोई नहीं हैं, बरतानिया से अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ के आप शहरी भी हैं और अब वहाँ नवाज शरीफ साहब लंबे अरसे के लिए वहाँ पर रहना चाहते हैं। इलाज तो हमेशा नज़ला ज़ुकाम का भी माजी में भी वहीं से करवाते रहे, बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी पूरा PIA का पूरा जहाज़ वहाँ पर कई दिन खड़ा रहता था, करोड़ों रुपया उसमें नुकसान होता था। तो बरतानिया के लिए तो आपके दिल, दिमाग, हर चीज़ उसके साथ जुड़ता है। तो वहाँ की अदालतों में आप हर जाने का दावा कर दें, चले जाएं वहाँ, तो फ़ौरन बड़े आपके लिए तो सुनहरी मौका है। आप तो कहेंगे हमारी रेपुटेशन इतनी बड़ी है, हम अमीर तरीन लोगों में यहाँ शामिल हैं, हम एक रॉयल फैमिली की तरह हैं, तो हमारी रेपुटेशन ख़राब हुई है, हमें तो इतने करोड़ डॉलर मिलने चाहिए, इतने करोड़ पाउंड मिलने चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि वहाँ बैठकर इस शख्स आप पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप वहाँ पर भी रिश्वत से बाज नहीं आए, रिश्वत की ऑफर्स देने से बाज नहीं आए, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी से बाज नहीं आए। तो इसके बाद तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है, फुल टॉस आ गई है आपके पास। लगाएं इस पर सिक्सर, छक्का लगाएं और जाएं अदालत, क्योंकि वहाँ तो अदालतें बड़ी ज़बरदस्त हैं, आज़ाद हैं। वहाँ तो आप नहीं कह सकते सिलेक्टर और सिलेक्टेड और ये बुत हैं इन अदालतों में बैठे हुए और इन पर हम ज़िंदगी तंग कर देंगे, वहाँ तो आप ये नहीं कहेंगे। तो उन अदालतों में अगर आप नहीं जाते तो इसका मतलब है कि वो जो बातें हुई हैं वो दुरुस्त हैं। और कावे मौसूवी ने कच्ची गोलियाँ तो खेली नहीं होंगी। हुसैन नवाज साहब खुद कह रहे हैं कि जी वो इतने माहिर हैं तो उन्होंने पता क्यों नहीं किया कि हमारा भतीजा भांजा था नवाज शरीफ का या नहीं था। अंजुम डार नाम का इसहाक डार साहब वैसे
पहले ही रिश्तेदार हैं, तो आप पता तो कर लेते, लेकिन ये जान नहीं रहे उनके खिलाफ कि आपकी रेपुटेशन उन्होंने इतनी ख़राब की है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अब शरीफ ख़ानदान पर कि एक के बाद एक उनका इस तरह का मामला सामने आ जाता है। अब एक और चीज़ है, आप ये देखिए कि ये जो फ्लैट्स हैं जिनका ये सारा मामला है, जिसके बारे में कहते हैं कि जी ये तो कतरी ख़ानदान के थे। कतरी लेटर क्या था कि जी ये हमारे थे, हमने इनको दे दिए, हमारा इनके साथ कारोबार चलता था और उसमें हिस्सेदार थे और हमने वो कारोबार में, अच्छा उसका जिक्र नहीं क्या कारोबार था कैसे था, उसका हिस्सा हमने रख लिया और उसके बदले में ये फ्लैट्स हमने इनको दे दिए। वो कहते हैं ये 2006 में सारा कुछ हुआ, जबकि ये तो 2000 की बात है कि जब ये सारे सबूत हाथ लग गए। 2003 में तो परवेज़ मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट से मुआहिदा ही ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से सारा केस हुआ। तो ये तो उससे पहले के असासा इन्होंने पकड़ लिए थे, ये सारी चीज़ सामने आ गई थी। एक बात, दूसरा ये कि कतरी जो ख़त है और कतरी ख़ानदान है, उन्होंने जब आपके नाम ये किए बकौल आपके, उस वक्त कोई तो डॉक्यूमेंट होगा कि अब ये सारा कुछ हमने इनके नाम कर दिया। चले उन्होंने खुद से पैसे रख लिए, वो ज़ुबानी कलामी, लेकिन आपके नाम जब ये उन्होंने किए तो उस वक्त आपने ट्रांसफ़र किए होंगे, कुछ तो किया होगा। वो एक इसीलिए तो कतरी लेटर की सारी कहानी बोगस और सब साबित हुई। फिर वो उसमें आपने वो फ़ॉन्ट की कहानी, कैलिब्री फ़ॉन्ट की कहानी भी आपको पता है कि उस वक्त तक आया ही नहीं था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जिसमें इन्होंने मुआहिदा कर लिया हुआ था। वो 2007 में आया है वो फ़ॉन्ट, और उन्होंने उस टाइपिंग के यानी अंदाज में वो 2007 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और 2006 में उसमें ये टाइपिंग करके मुआहिदा भी कर लेते हैं। बहरहाल बड़े एडवांस है। एक और चीज़ आखिर में आपको बता दूं, ई फ्लैट्स के हवाले से, ये इनकी बड़ी कहानी ये उभर उभर के सामने आती है और इससे इनको हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उन महल्लात में रह रहे हैं 1990 की दिहाई से, लेकिन हर कुछ अरसे बाद वो सामने आते हैं और ये एक नई कहानी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो झूठ साबित होती है। और फिर ये भी है कि हमारे माशरे का ये अलमिया है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे मीडिया में भी इन्होंने कह कर एक्सेप्ट कर लिया कि जी करप्शन तो होती है, करप्शन तो हर माशरे में होती है, करप्शन तो होती है। तो जिस तरह भी बनाए वही बात नवाज शरीफ की कि जी अगर हमारे आमदनी से ज़्यादा असासे हैं तो तुम्हें क्या, ये नवाज शरीफ साहब का जुमला है, कोई नहीं जैसे मर्जी हम बनाएं, कोई तो वो ख़त्म हो गया हमारे माशरे में, ये चीज़ ख़त्म कर देगी। करप्शन, नाजायज़ पैसा कमाना एक बुरी बात है, बस पैसा होना चाहिए। इन फ्लैट्स के हवाले से आखिरी में आपको बात बता दूँ, एक था हुदैबिया पेपर मिल केस जो कि अब बंद हो गया हुआ है, वो खुल ही नहीं सकता। उसमें ये चीज़ सामने आई थी और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये मानते हैं शरीफ ख़ानदान कि जी इन्होंने यही फ्लैट, यही एवन फील्ड और ये इनके जो फ्लैट्स वगैरह हैं लंदन में इतने महंगे, ये इन्होंने गिरवी रखे हुए थे बैंक के पास बरतानिया में, और जब ये कर्ज़ा वापस नहीं कर सके तो वो अटैच हो रहे थे, यानी बैंक ने वो अपने पास रख लेने थे। फिर इन्होंने क्या किया कि ये छुड़वाने के लिए, ये फ्लैट्स छुड़वाने के लिए इन्होंने रकम दी थी, इन्होंने रकम दी थी। अगर ये फ्लैट्स आपके थे ही नहीं, कतरियों के थे, तो आप उनको छुड़ाने के लिए शरीफ ख़ानदान क्यों रकम दे रहा है उस बैंक को? लेकिन अब बदकिस्मती है कि वो केस अब बंद हो चुका है, उसको दोबारा खोला नहीं जा सकता। तो बात यह है कि झूठ के पाँव नहीं होते, जुर्म कोई ना कोई सिरा छोड़ जाता है अगर एनआर ना दिया जाए। अगर ये ना हो कि उसमें वो काबिल मसूबी कह रहा है कि शेर पाओ थे और वो उस वक्त फिर वज़ीर बन गए शरीफ, यानी जब इनको निकाला गया था परवेज़ मुशर्रफ दौर में, तो उस वक्त शेर पाओ परवेज़ मुशर्रफ के साथ जाकर हुकूमत में शामिल हो गए थे। तो इसलिए ये कहा गया कि इसके ख़िलाफ़ तो तुम केस बंद कर दो। तो लिहाजा अब उन्होंने कहा कि इस तरह से भी होता रहा। तो ये जब मसलतें सामने आ जाती हैं कि जनाब फ़लाने के ख़िलाफ़ केस बंद कर दो, फ़लाने के ख़िलाफ़ करते रहो, तो वहाँ पर फिर मसाइल होते हैं। तो इसीलिए फिर उनके ख़िलाफ़ केस बंद करने का कहा कि वो जाकर मिल गए, और शरीफ ख़ानदान से तो फिर वो डील हो गई कि आप चले जाएं, आपके ख़िलाफ़ हम सारे केस बंद कर देंगे। तो ये होता रहा। तो अगर ये ना हो ना, तो जब जुर्म होता है वो कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता है अगर कोई डील ना हो। अब ये बात भी सामने आ रही है कि इन्होंने वो भी उसको भी बिल्कुल ख़त्म करने के लिए कि कोई सबूत ही ना रहे जो पीछे हमारे आ रहा है, यानी या तो हम अपने दुश्मन को जेल में डाल दो या जेब में डाल लो। तो इन्होंने ये किया कि उसको जेब में डालने की कोशिश की, ब्रॉडशीट को भी, कि जी आप ऐसा करें कि 2011 में भी कि सारे सबूत आप मिटा दें, हमसे अब 4 अरब रुपया ले लें, $2.5 करोड़, इतनी रकम अंदाज़ा लगाए। तो कोई कौन जाके कह रहा था जिसका कोई ताल्लुक नहीं, इतना कोई फ़ैन था शरीफ ख़ानदान के, जाके कह रहा जी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस पर आप ना जाएं और इतना आप पैसा ले लें।
तो ये कहानियाँ बंद नहीं हो सकती, ये एक के बाद एक, जितना वो रसगुल्ले बांटते हैं, देखा ये आ गया, और उसमें फिर जब ये कहते हैं तो और फंस जाते हैं। इसीलिए तब हुसैन नवाज को सामने आना पड़ा है फिर एक दफ़ा। उसी तरह जब ये पनामा सारा लीक सामने आई थी, ये सारा कुछ सामने आया था, तो उस वक्त फिर भाग भाग के इंटरव्यू देने आ गए थे पाकिस्तान हुसैन नवाज साहब, और जब उनको पता लग गया कि ये चीज़ छपने लगी है तो उससे पहले भी इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद भी इंटरव्यूज़ पेश होते रहे। तो ये फिर पकड़े जाते हैं, फिर सामने आते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, और ये दावे करते हैं, और फिर पकड़े जाते हैं, झूठ साबित होता है, फिर सामने आते हैं। तो वही बात कि ये मरीम साहबा का वो जुमला सुन सुन के इंसान हैरान होता है कि जी मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। फिर ये कहती हैं मेरे भाइयों की, वहीं पर उसी सांस में, उसी इंटरव्यू में, कि मेरी माँ बाप, मेरे भाइयों की पता नहीं कहाँ से ये लोग जायदादें निकाल के ले आए हैं, हमारी तो कोई जायदादें नहीं है। अंदाज़ा लगाएं आप। ये होता है कि वो फिर, लेकिन अब क्या कहें कि अगर लोग ये कहेंगे कि जनाब कोई नहीं, वो तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया था, सारे उन्हीं की हैं, उन्होंने जब कह दिया कि जायदादें नहीं है, बाद में आ गई सामने, तो इसमें क्या है, सारे ही बनाते हैं, सारे ही करते हैं, माशरा इस तरह चलता है। तो ये हाल होता है फिर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।